औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम सियासी शतरंज में। ख़वातीन व हज़रात, आज यकीनन एक और हिस्टोरिक डे, तारीखी दिन था पाकिस्तान के लिए। यकीनन हम जानते हैं कि वो तारीखी दिन अदालत उज़्मा में होने वाली कार्रवाई की वजह से भी था, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत हुई है। इसको यकीनन पूरे पाकिस्तान ने बड़े गौर से देखा भी है नशरियात की वजह से। लेकिन उसके अलावा कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास, ऐसे फैसले किए गए जो कि यकीनन तारीख में पहले कभी नहीं हमने देखे। न सिर्फ ये भी तारीख में पहली बार हुआ कि मुल्क की अस्करी क़यादत और मुल्क की सिविल क़यादत, तमाम तर छोटे बड़े इंटेलिजेंस के सिक्योरिटी के इदारे, चारों सूबों के आईजीज, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी सर जोड़कर बैठे और बड़े अहम फैसले किए गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में। यकीनन ये वो अहम तरीन फैसले थे जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर बड़े असरअंदाज होंगे। और जैसा कि आप हेडलाइंस में सुन रहे हैं, जो गैर मुल्की तारीखें बताए, ऐसे लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो गैर मुल्की हैं, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, अब उनको डेडलाइन दे दी गई है। 1 नवंबर पे उनके खिलाफ सख्त और शदीद एक्शन होगा, बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मैंने ये सुना कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो बिना पासपोर्ट के आ जाते हैं। यकीनन हम जानते हैं कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए और एक आम आदमी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि ऐसा पॉसिबल भी है। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि ये हो रहा है पाकिस्तान में। बहुत सारे गैर मुल्की बिना पासपोर्ट के, बिना डॉक्यूमेंट्स के इलीगली पाकिस्तान में आ जाते हैं और कई साल यहाँ क़याम करते हैं, स्मगलिंग का भी हिस्सा रहते हैं, गैर कानूनी एक्टिविटीज़ का भी हिस्सा रहते हैं। और अब एक्शन ले लिया गया है। अब देखना यह कि एक्शन कितना स्टडी होगा, कितना जल्दी होगा और इसमें कितनी शफाफियत आएगी। हमें याद रखना चाहिए मुल्क में 44 लाख अफगानी मौजूद हैं, 44 लाख। जनवरी से अब तक 24 दहशतगर्द हमले हुए हैं, जिनमें से 14 अफगानियों ने किए हैं। जिसके बाद ये बड़े फैसले सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी अब आपको यकीन दिलाते हैं कि गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों की निशानदेही करने वाले को इनाम दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जो निशानदेही करेगा उनको भी इनाम दिया जाएगा। अब देखना यह है कि ये एक्शन कितना जल्दी होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये एक्शन होगा, थोड़े वक्त के लिए होगा, फिर ठंडा पड़ जाएगा। सरफराज बुगटी साहब, हमारे निगरां वजीर दाखिला साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, तो आप भी सुनिए। जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। किसी भी इस किस्म की वायलेंस, दहशतगर्दी, बंदूक के जोर पे अगर कोई अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहता है, पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, पाकिस्तान कानून के मुताबिक चलेगा। पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए। लेकिन हम पिछले 76 सालों से कैसे चल रहे थे, इस पर गुफ्तगू करेंगे और आने वाले हमारे 76 साल कैसे होंगे, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर टू डिस्कस विद यू। सर, आज जो सिचुएशन हमने देखी पाकिस्तानियों ने, यकीनन तारीख में पहली बार देखा गया कि अस्करी और सिविल क़यादत, सारे छोटे बड़े सिक्योरिटी के इदारे, सारे सूबों के चीफ सेक्रेटरी सर जोड़कर बैठे। कौमी एपेक्स कमेटी हुई, आर्मी चीफ भी वहां मौजूद थे और बड़े फैसले किए गए। एक तो ये इकदाम आपको कैसा लगा ब्रिगेडियर साहब, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है और ये फैसला कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपकी नजर में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को इस पर जो चैलेंजेस दरपेश है, वो सबसे बड़ा चैलेंज आपका माशी चैलेंज है। माशी चैलेंज के लिए आप उस वक्त तक यहाँ पे इन्वेस्टर्स को राजी नहीं कर सकते, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले में, लोकल इन्वेस्टर्स, कि जब तक हालात पुरअमन ना हो और यहाँ पे आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट जो है वो काबू में ना हो। उसके लिए 4 से 5 ऐसे सीधा चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया गया कम्युनिटी के लेवल से, जो अगर एड्रेस कर लिए जाएं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और इकोनॉमी जो है वापस पहिए पे अपना पटरी पे चढ़ जाएगी। इन 5 चीजों के अंदर मंशियात थी, ज़ख़ीरअंदोज़ी थी, मनी लॉन्ड्रिंग थी, स्मगलिंग थी और सबसे बड़ा चैलेंज आपके जो यहाँ अफगान महाजरीन या दूसरे जो महाजरीन दूसरे मुल्कों से हैं, तो इन तमाम के ऊपर हाथ डाला गया है। आज बिलखुसूस जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, उस लिहाज से एक तारीखी थी, जैसे आपने अपने बयानिया में भी कहा कि उसमें तमाम जो आपके चीफ सेक्रेटरीज हो गए, आपके आईजीज हो गए मुख्तलिफ सूबों के, और आपकी पॉलिटिकल और सियासी क़यादत और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, किसी को भी नहीं छोड़ा गया और तमाम को लाया गया। और जो एक कॉन्सेप्ट रहता है कि शायद इंटेलिजेंस एजेंसीज में या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन का फुकदान अगर माजी में कहीं रिपोर्ट भी हुआ है, तो आज की एक्टिविटी से वो तमाम एक पेज पे आ गया और एक होल ऑफ अ गवर्नमेंट
होल ऑफ अ नेशन रिस्पॉन्स जनरेट करने की कोशिश की गई है। अभी आपके जो माजरीन है बेसिकली वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 10 मिलियन से ऊपर हैं, जिसमें से 5-1 मिलियन जैसे आपने कहा 44 लाख रुपए, लेकिन 44 लाख महाजरीन, लेकिन अभी तकरीबन वो 50 लाख के करीब यहाँ पे हुए हैं इस वक्त, जिसमें से 1.3 मिलियन जो 13 लाख लोग हैं वो रजिस्टर्ड हैं, बाकी सारे इलीगल हैं और इसके अलावा दूसरे ममालिक के भी यहाँ माजरीन हैं। अभी माजरीन जब यहाँ पे आते हैं तो अच्छी जॉब जब नहीं कर सकते मैक्सिमम ऑफ देम, तो वो क्या करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में चले आते हैं, वो छीना झपटी करते हैं, वो डाके करते हैं, पैसे लेके जो है हमले करते हैं, अटैक करते हैं। जैसे आपने कहा कि पिछले 2 महीने में जो 24 दहशतगर्द हमले हुए हैं, उसमें 14 अफगानी जो हैं वो शामिल थे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बड़ा एम्बिशियस प्लान लाया गया है कि 1 माह का राइट टाइम सर। दिया गया है कि इसके बाद अफगान महाजरीन यहाँ से कभी बगैर पासपोर्ट के कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। सर 1 माह का और टाइम जितने क्यों लोग दिया यहाँ पे सर? गए 1 माह का टाइम क्यों दिया ब्रिगेडियर साहब? इमीडिएट इफेक्ट भी तो हो सकता था। देखिए, 2 चीजें इंडिकेट करती हैं। पहली ये कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के होते हुए जो आपकी एक पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच होती थी, अब वो नहीं है क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनको कोई पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स नहीं है, कोई इनका वोट बैंक नहीं टूट रहा, तो लिहाजा वो समझते हैं कि इस तरह करने से ये हो जाएगा। सेकेंडली ये आपका कॉन्फिडेंस भी शो करता है। ये तमाम लॉ एनफोर्समेंट ने कॉन्फिडेंस शो करता है कि एक छत तले जब बैठे हैं तो शायद वो इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जैसे पब्लिक को इन्वॉल्व किया गया, उनके लिए इनाम का ऐलान किया गया, एक वेब पोर्टल बनाई गई है, यूनिवर्सल एक्सेस नंबर रखा गया किसी का राज में करते हुए लोग करेंगे, तो आपने कभी तो शुरू करना है। अभी आपकी जो गवर्नमेंट की जो केयर टेकर है, मजीद 1-2 महीने इतना इसकी है मुद्दत है जब तक इलेक्शंस नहीं होते, तो उससे राइट, पहले आपने लाजमी चीजें इनिशिएट राइट करनी है। ब्रिगेडियर साहब। और इनिशिएट करने के लिए आप ज्यादा वेट नहीं कर सकते, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इसमें मुझे थोड़ा सा खदशा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि लोगों के यहाँ पे काफी अब तो फैमिलीज हो गई, 2-2 3-3 जनरेशन से पाकिस्तान में रह रही है, चीजें लाइकली हैं। लेकिन जब आप की सिविल सोसाइटी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप मिलकर ये काम करेंगे पाकिस्तान की खातिर कि जिसमें हमारी इकोनॉमी वापस पहिए पे आए, और जो ये 30 कहते हैं कि 30% आपकी पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अफगानियों के हाथों में, जब दिल करता है आपका रुपये की कीमत गिरा देते हैं, जब दिल करता है चढ़ा देते हैं। तो अभी जब वो खुद क्लेम करते हैं कि हमारे 88 रुपए का $1 उनके अफगानिस्तान में मिलता है, तो अपने मुल्क में जाएं, वहां करेक्ट। जाके बिजनेस करें। और जिस तरह से उन्होंने इसको अब्यूज किया आपके अफगान ट्रांजिट ट्रेड को, कि वो वहां से पाकिस्तान से लेके जाते हैं माल को और उसी पहिए पे वापस ले आते हैं पाकिस्तान में, राइट जिसकी ब्रिगेडियर वजह से साहब। ना सिर्फ आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हुई है, बल्कि आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आपकी मनी लॉन्ड्रिंग जिस तरह से हो रही है, सर सॉरी टू इन इंटरप्ट, तमाम सॉरी चीजों टू को देखते हुए इंटरप्ट मेरे ख्याल ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताइए सर, हमने गुज़िश्ता रोज भी ये स्टेटमेंट सुना था, हमारे आर्मी चीफ की लीडरशिप में स्टेटमेंट आया था कि जो सिक्योरिटी एहलकार भी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं उनका भी कोर्ट मार्शल होगा। तो डोंट यू थिंक चैरिटी बिगिंस एट होम? सबसे पहले उनकी निशानदेही होनी चाहिए जो हमारे अफसरान हैं जो मुलव्वस हैं स्मगलिंग में, इन गैर कानूनी लोगों को मुल्क में आने देने में, उनका कोर्ट मार्शल अगर पहले हो जाए तो आवाम को अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा और आवाम खुद से रिपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे इस तरह की हर किस्म की एक्टिविटी को। देखिए, इस तरह की इन्वॉल्वमेंट कोई आर्मी ऑफिसर्स की या रेंजर्स की, एफसी की इन्वॉल्वमेंट की इको जरूर आती है। माजी के अंदर भी जब भी कभी इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं बॉर्डर से, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया गया है। ऑफिसर्स को 48 आवर्स में घर भेजा गया अगर कोई इन्वॉल्वमेंट उसकी पाई गई, लेकिन एक बहुत मेजोरिटी में नहीं है। प्रोपेगेंडा भी जरूर होता है, लेकिन आप टोटली इसको डिनाई भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को जब आपको हुक्म मिला है, तो मैं समझता हूँ कि जीरो टॉलरेंस के साथ अगर आप जाएंगे, और अगर पहले कोई लोकल एरियाज के ऊपर कोई ऑफिसर या कोई जवान या इस तरह कोई कस्टम का एहलकार, कोई भी गवर्नमेंट के दायरे में अगर शामिल भी था, तो उसको अब नहीं बख्शा जाएगा। बड़ा रेजिलिएंट किस्म का स्टेप जो है वो लिया जाएगा। आपने ठीक कहा कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। ये पहले भी आर्मी का जो इदारा है इसको इतना पॉपुलर जो है, ये इतनी स्ट्रेंथ जो इसकी है, डिसिप्लिन जो है, वो अपने कानून की वजह से। आप एक सिंगल मिस्टेक आर्मी है, आप एक मिस्टेक करें आपको 48 आवर्स के अंदर घर भेजा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ अगर बच जाने के कोई चांसेस अगर होते भी थे, तो अब उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और अब तो ज्वाइंट चेक पोस्ट भी बनाई जा रही हैं जिसमें रेंजर, एफसी के और आर्मी के लोग होंगे, उसमें कस्टम के लोग होंगे, और उन ज्वाइंट चेक पोस्ट को बिल्कुल सही कहा कस्टम्स की आपने। पावर ज्यादा। मेरे ख्याल में जब सख्ती से कानून इम्प्लीकेट किया जाएगा तो बिल्कुल ये इंशाल्लाह ताला, अगर कोई इसमें इन्वॉल्व भी था तो उसको नहीं बख्शा जाएगा, राइट ब्रिगेडियर पहले साहब, भी नहीं बख्शा, अब भी बिल्कुल नहीं नहीं बख्शा बख्शेंगे। जाएगा। सर ये बताइए कि ये भी कहा गया है कि आज के जो एलामिया आया है सामने कि 10 अक्टूबर 2023 से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड जिसे ई तस्करा कहा जाता है उस पर ही होगी, जबकि 1 नवंबर 2023 से नकलो हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा पर दी जाएगी।
तो सर मैं बड़ा सोचने पर मजबूर हो गया कि लास्ट टाइम मैंने जब पाक अफगान बॉर्डर चमन पर विजिट किया था तो बाबे दोस्ती पर हम देखते हैं कि 20,000 से जायद लोग रोजाना कैश ले जाते हैं, अफगानिस्तान एंटर होते हैं अपने पुराने NICs के ऊपर, और कोई पासपोर्ट नहीं होता, कोई वीज़ा नहीं होता, फिर वो वापस भी आते हैं शॉपिंग करके और फिर वो सामान यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है, इजीली बड़े शहरों तक पहुँच भी जाता है। सर साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो स्मगलिंग हो रही है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बुनियादी अशिया खुरोनोश की नकलो हमल को चेक किया जाएगा, स्मगलिंग में कमी आएगी और जो हुकूमती एहलकार करप्शन मुलविस होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। इसमें करेंसी स्मगलर्स भी हैं, हवाला हुंडी वाले भी हैं, बिजली चोर भी हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन सर मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ ब्रिगेडियर सर, आप भी कराची में हैं, मैं भी इस वक्त कराची में हूँ। कराची की बड़ी मशहूर बोल्टन मार्केट है, वहाँ स्मगल शुदा साबुन, बिस्किट, दूध, कुकिंग ऑयल, हर चीज, सिगरेट, टोबैको, यू नेम इट दे हैव इट। लेकिन फिर उन मार्केट्स को तो बंद नहीं किया जा रहा, वो तो ओपनली बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर ये कैसा क्रैक डाउन है स्मगल शुदा चीजों के खिलाफ? और क्या ये पॉसिबल है कि हम वो 20,000 लोग जो चमन से रोजाना अफगानिस्तान जाते हैं उनको बोलेंगे भाई पासपोर्ट, क्योंकि पहले भी ये ऐलान हुआ था सर पासपोर्ट का और फिर एहतजाज हुए थे, बड़े खतरनाक खूनी एहतजाज हुए थे चमन में। आप क्या कहेंगे सर? जी देखिए, मैं बिल्कुल कहा कि एक एम्बिशियस प्लान है और वो उनको, मैं ऑप्टिमिस्ट होकर कहूँ कि उनको कॉन्फिडेंस है कि वो समझते हैं कि 1 महीने के अंदर ऐसा कर सकेंगे। वो इसलिए कि जब आपके 18th अमेंडमेंट में अगर कोई आपकी सूबे जो हैं अगर वो कोई कॉपरेट नहीं भी करते थे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब जबकि एपेक्स कमेटी के तहत आपने जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके दौरान ये स्टेप लिए हैं जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स, पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए कोई रन नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल में जब आप इस तरह से होल ऑफ नेशन रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बोल्टन मार्केट भरी पड़ी है, ऐसे तमाम अशिया से लोग पूछते हैं जब भी खरीदारी के लिए बोल्टन में जाते हैं कि ये कहाँ की बनी हुई, इवन इंडिया की बनी हुई चीजें वहाँ पे मैसर आती हैं, लेकिन फिर वहाँ पे इदारों की जो है वो कुछ मेरे ख्याल में मुजरिमाना खामोशी, पॉलिटिकल प्रेशर्स, इदारों की मुजरिमाना खामोशी है सर। जब आप एक इतनी बड़ी, जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज जब इसमें जिनके नीचे तमाम आपकी ब्यूरोक्रेसी, तमाम सिस्टम उनके नीचे काम करता है, जब वो एक पेज पे रहते हुए और इस श्योरिटी के साथ कि उनकी जॉब्स पे हर्ज नहीं आएगा, उनको पॉलिटिकल कोई इम्प्लीकेशंस नहीं की जाएगी, जब ये ट्रस्ट अगर लाजमी बिल्ड होगा तभी एपेक्स कमेटी के लेवल के ऊपर ये डिसीजन लिए। और आप जानते हैं कि जब फौज किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो फिर उसका मिशन अचीव करने उसका सिंगल मकसद होता है। और इंशाल्लाह अगर अब हमारे पास चॉइस है ही कोई नहीं पाकिस्तान के पास, आप कब तक जो है लोगों से, दुनिया से भीख मांगते रहेंगे? आप कब तक दूसरों के रहमो करम पे रहेंगे? कब तक स्मगलिंग की चीजों को आप जायज समझेंगे? कब तक आप नौजवानों को कहानियां सुनाएंगे? आपने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने हैं। आपकी यूथ क्यों इस वक्त नाराज है आपसे? बेसिकली उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ऑनलाइन जॉब्स करके फॉरेन कंट्री से वो जॉब्स ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन हम उम्मीद करते हैं ब्रिगेडियर साहब भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आए कि एक्शन होगा, सबके खिलाफ होगा, अब कोई बचेगा नहीं, अल्लाह करे ऐसा ही हो। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक DG बशीर मेमन साहब जो आजकल मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बन चुके हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे कि क्या है सियासी मुस्तकबिल उनका और उनकी जमात का, मुस्लिम लीग नून का। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।